मैंने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी भस्मासुर और शिवजी की, जिसमें भस्मासुर शिवजी से एक वरदान मांगता है कि वो जिसके भी सर पे हाथ रखे तो वो भस्म हो जाए, और वरदान पाकर वो अहंकार में आ जाता है और फिर उसके बाद वो शिवजी को ही प्रॉब्लम में डाल देता है और उन्हीं के सर पर हाथ रखकर शिवजी को भस्म करने की कोशिश करता है। तो इससे जुड़ी हुई जगह आज हम आपको दिखाने वाले हैं, जो कि है पचमणी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष पचमणी के तीसरे ब्लॉग को लेकर। तो जैसा कि मैंने पचमणी के लास्ट ब्लॉग में आपको अपना स्टे और उसके आसपास का जो भी बाज़ार था वो सब दिखा दिया था। उसके बाद जब हम लोग सुबह उठे तो जो चाय की टपरी मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी, वहीं पर हम लोग नाश्ता कर रहे थे और बाय चांस हमें एक बहुत ही सुंदर कपल मिले, जिनका नाम, जो कि मेरे पीछे बैठे हुए हैं, उनका नाम है मिस्टर दिनेश और उनकी वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ पीछे बैठी हैं, उनका नाम है श्रीजा। मान्यता तो नहीं पता, पर ये है कि जटाशंकर वहाँ पे कैसे आए। एक्चुअली क्या था, भस्मासुर जब उनका वध करने के लिए सोच रहा था तो उस टाइम पे शिवजी और पार्वती जी यहीं पे थे। तो यहीं से वो जब शिवजी गए, ठीक है, तो शिवजी ने अपनी जटाएं वहाँ पे छोड़ के यहाँ चले गए। तो उस जगह का नाम अभी जटाशंकर हो गया। तो वहाँ पे सभी भी आपको शिवजी की जटाएँ मिलेगी। इसी तरीके से हमें दिनेश जी ने और श्रीजा ने बहुत ही सारी और बहुत ही अच्छी जानकारी हमें पचमणी के बारे में दी, और बहुत ही स्वीट कपल हैं दोनों। भगवान की इनकी जोड़ा हमेशा बनाए रखे और इन्हें बहुत हेल्दी रखे, और इन्होंने सीरियसली हमारी बहुत हेल्प करी। अगर ये कपल नहीं होते तो हम आज इस व्लॉग को नहीं बना सकते थे। मैं आपके सामने चौरागढ़ की जो पूरी यात्रा है वो नहीं दिखा पाता, और क्योंकि यार 1300 स्टेप चढ़ने होते हैं तो अकेले तो बच्चे को लेकर हम नहीं चढ़ पाते। तो दिनेश जी ने हमारी बहुत हेल्प करी। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये होने वाला है चौरागढ़। चौरागढ़ कहा जाता है कि चौरा बाबा की समाधि है, और एक और मान्यता इसमें जुड़ी हुई है कि चौरा बाबा ने जो समाधि ली थी वो उस जगह पे ली थी जहाँ पर शिवजी ने भस्मासुर से पीछा छुड़ाते समय अपना त्रिशूल त्याग दिया था। तो चौरागढ़ में मान्यता है कि अगर आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है तो वहाँ पर त्रिशूल चढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे त्रिशूल वहाँ पर रखे हुए हैं जो भक्तों ने चढ़ाए हुए हैं। बहुत बहुत भारी भारी त्रिशूल भी हैं। गाड़ी नहीं जाती है, कोई क्रेन नहीं है, लोगों ने बस कंधे पे रखकर और ढोकर ऊपर लेके गए हैं। तो वो देखना बड़ा फैसिनेटिंग है अपने आप में। और इस तरह के सुंदर रास्ते जब हम पार कर रहे होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूं कि चौरागढ़ जाने के लिए आपको कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन या फिर कोई पर्ची नहीं कटवानी होती है। तो इधर आपकी गाड़ी भी जा सकती है और पार्क हो जाती है गाड़ी। गुप्त महादेव और बड़े महादेव के बीच में पार्किंग है, वहाँ पर गाड़ी पार्क हो जाती है। और इस तरह का जंगल पार करने के बाद हमने अपनी गाड़ी को करा पार्क और पहुँच गए सीधा गुप्त महादेव। तो दोस्तों, ये जो एंट्रेंस है ये है गुप्त महादेव की एंट्रेंस, और यहाँ पर जो गुफा है गुप्त महादेव की, कहा जाता है जब भस्मासुर शिवजी के पीछे पड़ा हुआ था तो यहीं पर इसी गुफा के अंदर शिवजी आकर छुपे थे। और इसी गुफा से आगे एक और छोटी सी गुफा जुड़ी हुई है जो कि आगे जाके और सक्रिय हो जाती है। तो वहाँ से होते हुए जो शिवजी हैं वो जटाशंकर धाम, जो आज की डेट में है, वहाँ पर जाकर पहुँचे थे। जटाशंकर धाम एक मैंने आपको पुरानी वीडियो में दिखाया था, वो वाला जटाशंकर नहीं है। पचमणी में भी एक और जटाशंकर है
तो कहा जाता है कि ये जो आगे आपको छोटा सा जो गुफा दिख रही है आगे और सकरी है और ये सीधा पहुंचती है जटाशंकर। तो जटाशंकर में हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो वहाँ पर जो अभी चट्टानें हैं वो कुछ ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ पर जटाएं हों और शिव जी की, और काफ़ी सुंदर लगता है। वाकई में ऐसा लगता है कि सीरियसली वो जटाएं ही हों शिव जी की। तो कहते हैं कि वहाँ पर शिव जी ने अपनी जटाएं त्याग कर दी थी। और फिर उसके बाद हम लोग आगे चल पड़े हैं गुप्त महादेव से आगे। तो ये जो रास्ता सीधा जा रहा है ये जा रहा है ऊपर। इस रास्ते से ऐसा लग रहा है कि ना ये बारिश में यहाँ पर पानी बहता होगा नदी की तरह और बहुत सारा पानी आता होगा, देख ही सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा। और यहाँ पर ये जो रास्ते हैं ये सब ना बंद हो जाता है बारिश में वैसे भी, क्योंकि यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। तो पचमणी आप बारिश में नहीं घूम सकते हैं, बारिश में बहुत सारी जगह हैं पचमणी में अलाउ ही नहीं होती हैं। सीरियसली यहाँ पर अगर किसी को पतला होना हो किसी को सही में पचमणी में सीरियसली अगर यार किसी को पतला होना तो पचमणी घूमने आ जाओ। पचमणी में जो भी जगहें हैं ना वो बिल्कुल एकदम नेचुरल लैंडस्केप है और यहाँ पर काफ़ी वॉक करना पड़ता है। यहाँ पर कहीं भी कोई रोपवे नहीं है, कहीं चढ़ने के लिए हमको पहाड़ों पर खुद ही ट्रैक करके जाना पड़ता है। और चौरागढ़ का जो ये ट्रैक है 1300 सीढ़ियों का, ये सबसे बड़ा ट्रैक है। तो रिकमेंडेड यही है कि अगर आप पचमणी में कभी घूमने आएँ तो चौरागढ़ सबसे लास्ट में जाएं, क्योंकि चौरागढ़ चढ़ने के बाद में आपको कहीं भी और घूमने की एनर्जी नहीं बचने वाली है। मंदिर पे ऊपर उतार लेंगे। और इस तरह का हल्का फुल्का सा वर्कआउट करके और स्ट्रेचिंग करके हम लोग चल पड़े आगे। और देखिए इस तरह की जो सीढ़ियां हैं हमें यहाँ पर चढ़ने को दिखी और यहाँ से हम लोग चढ़ते हुए ऊपर जा रहे थे। और ये बीच में इस तरीके से ना यहाँ पर शिकंजी वाले हैं, अगर किसी को बीच में डिहाइड्रेशन होगा तो पानी वानी के लिए यहाँ पर सुविधा है और किन्हीं उपाय बनाते हैं। ये देखिए पीछे जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो पतली सी वाइट सी स्पॉट दिखाई दे रहा है ना, कैमरे में ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा, बट वहाँ से हम लोग चढ़ते हुए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ी देर थोड़ा जलजीरा पानी वगैरह नींबू पानी वगैरह पिया और यहाँ से फिर हम फिर चल पड़े आगे की तरफ। ये देखिए स्टेप चढ़ते हुए अभी मैं आगे जूम करके भी आपको दिखाऊंगा। देखना यहाँ से हमें भी कितना आगे जाना है। वहाँ देख रहे हैं आप, बिल्कुल छोटा सा स्पॉट दिखाई दे रहा होगा कैमरे के अंदर, ज़्यादा क्लियर तो नहीं है। तो वहाँ तक हमें अभी जाना है और बस ऐसा लग रहा था कि बस चलते चले जा रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि मंदिर शायद और दूर होता जा रहा है। बट हाँ, जो आसपास का जो नज़ारा था पूरा जंगल था, उसको देखने के बाद ना एक एनर्जी सी आ जाती थी। सम्राट भी बीच बीच में वॉक कर रहा था। और ये जो अभी हम पहुंच चुके हैं, ये कहा जाता है कि यहाँ पर दोस्तों ये जो जगह है ये पांडवों से जुड़ी हुई बताई जाती है। कहते हैं कि यहाँ पर पांडव आकर रुके थे और वो जो गुफा मैंने अभी आपको पीछे दिखाई, कहते हैं कि वहाँ पर पांडव आकर स्नान किया करते थे। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाली जो जगह मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, ये कहा जाता है कि यहाँ पर पांडव आकर स्नान किया करते थे। तो यहाँ पर हमने थोड़ी देर अपनी फ़ोटो सेशन किया और पीछे देखिए कितना सुंदर नज़ारा आ रहा था पहाड़ों का। हालांकि थकावट तो बहुत हो रही थी यहाँ पे चढ़ने में, बट जब ये सारे नज़ारे हम लोग देख रहे थे ना तो सीरियसली वर्थ लग रही थी इतनी मेहनत की। और यहाँ पर बहुत सारे बंदर भी हैं, तो बंदरों से भी हम लोग बचते बचाते जा रहे थे। यहाँ तो बीच रास्ते में तो कम है, बट ऊपर जब हम लोग महादेव पहुँचे थे ना तो वहाँ पर बहुत सारे बंदर थे। ये देखिए दोस्तों नीचे कितना सुंदर नज़ारा आता है यहाँ से। और
हालांकि यहाँ पर जहाँ खाई है तो वहाँ पर फेंसिंग वगैरह कर रखी है, तो ऐसा कुछ मतलब सेफ्टी तो दे रखी है यहाँ पर थोड़ी बहुत। जैसे कि दिनेश जी यहाँ पर चौरागढ़ में तीसरी बार आ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जब वो लास्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और इस तरह के से अभी जो सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, पहले सीढ़ियाँ भी नहीं थी, और जो अब रास्ते चौड़े चौड़े हैं वो बिल्कुल सकरे हुआ करते थे, पत्थर जो है खिसक जाया करते थे, और लोग इन्हीं पहाड़ियों पर इसी तरीके से रॉक क्लाइंबिंग करके, ट्रैकिंग करके ऊपर जाया करते थे। अच्छा, ये जो जगहें हैं ना, यहाँ पर अगर किसी को पतला होना हो तो सच में तो पचमढ़ी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी ज़्यादातर जगहें हैं सब जगह या तो आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा या सीढ़ियों पर नीचे उतरना पड़ेगा, पर हाँ वर्थ होती है। ये देखिए कितने सुंदर नज़ारे यहाँ से आते हैं, और जो वैली व्यू आता है ना, बहुत सुंदर आता है। थोड़ा थोड़ा ये फील हो रहा है कि महादेव प्रसन्न होने वाले हैं, ये थोड़ा थोड़ा उनके मन में आ रहा है। चलो यार, इन्हें समय दे देता हूँ, इन्हें अपॉइंटमेंट दे देता हूँ। तो देखो ये इतनी दूर रह गए, अब लग रहा है कि हम यहाँ से जाके ऐसे करके और वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे, वरना पहले तो लग ही नहीं रहा था कि पहुँच पाएंगे। पिछले 2 घंटों से हम सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 2 घंटे हो गए थे, और काफ़ी थकावट भी हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि हम लोग जितना चढ़ते जा रहे हैं ना ऊपर, मंदिर और ऊपर जाता जा रहा है। पर फाइनली यहाँ पर आकर हमें ऐसा लगा कि हम लोग फाइनली पहुँचने वाले हैं। और वहाँ पर जब हम पहुँचे तो पहले बीच में टी स्टॉल भी था, तो हमने सोचा कि पहले हम लोग दर्शन करके आते हैं, फिर उसके बाद नीचे आके हम लोग नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर शू रैक्स हैं इस तरह की, और यहाँ पर शूज़ उतार कर लोग चले जाते हैं, और यहाँ पर जो मंदिर में नीचे प्रसाद वगैरह देते हैं तो वो शूज़ की देख रेख करते रहते हैं। यहाँ पर बंदर बहुत सारे हैं, अगर आप कहीं और गलत जगह पे अपने शूज़ रख देंगे तो बंदर डेफिनेटली शूज़ को उठा के ले जाते हैं। तो फ़िलहाल देखिए ऊपर आ गए हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कितने सारे त्रिशूल यहाँ पर रखे हुए हैं, और इतने बड़े बड़े त्रिशूल यहाँ पर रखे हुए हैं ना। ये भक्ति की शक्ति है कि लोग इतने बड़े त्रिशूल उठाकर ढोकर ऊपर ले आते हैं, वरना इतना आसान नहीं है। सीरियसली बहुत ऊंची चढ़ाई है, और जिस समय में ये सारे त्रिशूल आए होंगे तो रास्ता और भी कठिन रहा होगा। अभी तो सीढ़ियाँ हैं, तो हमें इतना चढ़ने में इतनी दिक्कत हुई, और इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से हम लोग ऊपर चढ़ पाए। पर ऊपर चढ़ने के बाद जो नीचे नज़ारा आ रहा है ना, देखिए कितना सुंदर आ रहा है, और बहुत ही सुंदर था तो नज़ारा। थोड़ा सा समय बिताकर और बहुत सारी फ़ोटोज़ का कलेक्शन लेकर हम लोग नीचे आ गए, और हम अब जा रहे हैं बड़े महादेव। तो बड़े महादेव का कुछ इस तरह का रास्ता है, और ये नीचे आने के बाद पार्किंग के दूसरी तरफ है बड़े महादेव। तो अब जल्दी जल्दी हम यहाँ से आगे चले, और शू रैक्स यहाँ पर हैं, कुछ पैसे लगते हैं शू उतारने के, 10 रुपये शायद हमने दिए थे यहाँ पर। और इस तरीके से देखिए जो पानी आ रहा है अंदर से, ये पहाड़ों में से रिस कर पानी आता है। एक्चुअली जो ये पहाड़ है ये परतों में है, और कहा जाता है कि ये जो पहाड़ है ये पानी में से निकले हुए हैं। तो इसके अंदर ये कैसे पता चलता है कि पानी में से निकले हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पत्थर हैं जो ट्रैप हो गए हैं, वो ऐसे जैसे पानी, बहते पानी में जो पत्थर होते हैं ना,
तो वो वाले गोल गोल से पत्थर इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो पत्थर हैं, जो चट्टानें हैं, ये परतों में हैं। ये बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। जब पानी में रेत सेटल हो जाती है और ड्यू टू हाई प्रेशर ये रेत के जो कण हैं वो चिपक जाते हैं, तो ये वाली सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है। तो बारिश में पानी जो भी आता है इस चट्टानों में ट्रैप हो जाता है, और जो पेड़ हैं यहाँ पर वो भी पानी को काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर उसके बाद थ्रू आउट द ईयर इन चट्टानों में से पानी दरारों में से रिस कर नीचे आता रहता है। तो ये जो गुफ़ा अभी हम जाने वाले हैं बड़े महादेव की, ऊपर से पानी आता रहता है। और कथा में इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ विष्णु जी ने मेनका का रूप धरा था और भस्मासुर को बेवकूफ़ बनाकर उसका हाथ ही उसके सर पर रखवा दिया था और उसको यहाँ पर भस्म कर दिया था। तो इसलिए इसको बड़ा महादेव कहा जाता है। और ये जो पानी है सीरियसली बहुत ही शुद्ध पानी है, ऊपर पहाड़ों से निकल कर आ रहा है। मैंने यहाँ पर पानी टेस्ट भी किया था, बिल्कुल आरओ जैसा पानी है और एकदम बूंद बूंद करके ये चट्टानों का पानी आता है ऊपर से। और इसमें कुछ ऐसी छोटे छोटे यहाँ पर पॉट्स हैं, ऐसे ऐसे पानी के पॉट्स हैं कि जिसमें अगर आप बोतल डालेंगे तो पूरा नीचे तक चला जाता है। बहुत गहरे गहरे पॉट्स हैं छोटे छोटे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ये शिवलिंग। ये देखो भाई, यहाँ पर सपोर्ट भी दी हुई है कि ताकि ऊपर से चट्टान ना खिसक के गिर जाए, क्योंकि यहाँ पर नॉनस्टॉप पानी ऊपर से आ रहा है तो चट्टानों का गिरने का भी डर है। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉप्स लगाए गए हैं इस पूरी गुफा को साधने के लिए। लोग आते हैं तो यहाँ पर शोर भी होता है, तो शोर से भी ये चट्टान नीचे गिर ना जाए, इसलिए इस पे सपोर्ट भी लगा रखा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से, और अंदर बहुत ठंडा था सीरियसली, ये जो पानी था बहुत ठंडा था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा पॉट था जो ऊपर से पानी टिप टिप करके बरस रहा था ना, तो यहाँ पर एक पिट था जिसके अंदर वो पानी स्टोर हो रहा था। मैंने यहाँ पर बॉटल डाल के उसको भरा है और मेरी पूरी बॉटल उसमें डूब गई थी और फिर भी तली नज़र नहीं आई थी, इतना गहरा है ये जो पिट है। और दोस्तों, बड़े महादेव के बाद हम लोग पहुँचे हांडी को। तो अभी हम जा रहे हैं हांडी को। यहाँ पे जो एक पहाड़ है वो हांडी की शेप में दिखाई देता है, तो मुझसे ही देखने जा रहे हैं। वाकई में यहाँ के जो पहाड़ हैं ऐसा लगता है जैसे लिटरली कुछ ना कुछ बने हुए हैं। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर बने हुए हैं। सीरियसली कुछ जगहें ऐसी लगती हैं जैसे पहाड़ ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई मंदिर बना हुआ हो। ये जो सामने दोस्तों आपको जो शेप दिखाई दे रही है हमारे साउथ इंडिया जैसी, वो है हांडी को। और ये मैं अभी आपको जो जूम करके दिखा रहा हूँ, ये जो मैं कह रहा था कि मंदिर जैसी आकृति लगती है वो है। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं रैप। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। आप देख रहे थे ट्रैवलिंग सिविल इंजीनियर।